क्या हाल चाल है बच्चों। ओके, सो होमवर्क किया होगा आपने। पिछली क्लास में कार्बोनाइल कंपाउंड्स के एक तो मैंने फ्लो चार्ट दिए थे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के, और साथ में मैंने आपको दिया था कुछ कन्वर्जन्स। ठीक है, तो मैं उन कन्वर्जन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, निकाल लें सारे लोग कॉपी। ओके, सो कन्वर्जन्स जो थे एल्डिहाइड कीटोन के कुछ कन्वर्जन हैं, उन्हीं को डिस्कस करके हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट इट। होमवर्क है एल्डिहाइड एंड कीटोन। चैप्टर हमारा है एल्डिहाइड एंड कीटोन। देख लें एक बार ध्यान से। ओके, इसमें मेरे भाई पहला क्वेश्चन जो था वो आराम से हो गया था, हमने क्लास में कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान था, आपको याद होगा। आपको यहां पर एक आर लगाना है, एक आर डैश लगाना है। तो आई थिंक आपको तरीका पता है। पहले डाल दो NaOH, एक H यहां से निकलेगा। फिर डाल दिया हमने एक RX, तो जो माइनस आया वो SN2 कर लेगा। और थर्ड पर मैंने फिर NaOH डाला, थर्ड पर फिर NaOH डाला। यहाँ दो H हैं तो एक एक करके हम H हटाएंगे। और फोर्थ पर हमने R' डाला। मेरे भाई मैंने रीजंट लिख दिए हैं, आप इसके इंटरमीडिएट स्टेप्स लिखिएगा। इसके जो भी इंटरमीडिएट स्टेप्स होंगे वो आप यहाँ पर लिखिएगा। ध्यान से देख लें, कहीं कोई डाउट तो नहीं। देख लें, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, और बैक टू बैक 2 बार SN2 हुआ है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड, मेरे ख्याल से ये तो सेम ही है, ये तो सेम कंपाउंड है, ये डबल बॉन्डो है। और थर्ड के लिए क्या लगाना, मिथाइल लगाना है। तो मेरे भाई एक बार NaOH और एक बार आ गया CH3X। ठीक है, यू वुड गेट आंसर। अरे भाई ये तो आसान है। बात करें फोर्थ की, फोर्थ बहुत आसान है। एक बार यहाँ मिथाइल ले लो, एक इथाइल ले लो। आपने दिया NaOH, फिर आपने दिया CH3X। ठीक है, फिर आपने दिया NaOH, और चौथे नंबर पर आपने दिया ETX। ETX हो गया एथाइल हैलाइड। क्योंकि आप देखें रिक्वायरमेंट के हिसाब से बीच में एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है। पांचवा क्वेश्चन क्लास में हो गया था, सारे लोग ध्यान दीजिए। पांचवा क्वेश्चन क्लास में हो गया था, सारे लोग ध्यान से देखें। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा सा था, आइडोफॉर्म भी कराया था उसमें हमने। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। मेरे भाई सिक्स्थ क्वेश्चन में वही मजेदार कॉन्सेप्ट है, सारे लोग देखें। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है कॉन्सेप्ट कि जो मोस्ट एसिडिक साइट है वहां सब्स्टिट्यूशन नहीं कराना है। सब्स्टिट्यूशन वहां नहीं कराना है, यही है खास बात, यही है खास बात। ये मिथाइल ग्रुप किनारे की तरफ आया है। तो मेरे भाई आपको याद है, हम क्यों ना स्ट्रॉन्ग बेस ले लें। लाइक हम स्ट्रॉन्ग बेस में क्या ले सकते हैं, NBuLi, और भी ले सकते हैं, PHLi ले सकते हैं, जनरल में आप RLi ले सकते हैं। तो मेरे भाई ये आपका कितना लोगे, एक्सेस ले लो या 2 इक्विवेलेंट ले लो। उसके बाद क्या होगा, आप एक CH3i डालना, एक CH3i, और मेरे भाई उसके बाद क्या करना, H+ डालना। आंसर आ गया। चलिए मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देता हूं। आप जब इस पर NBuLi एक्सेस में डालोगे, NBuLi एक्सेस में डालोगे,
तो मेरे भाई बीच का तो H हटेगा ही हटेगा, बीच का तो H हटेगा ही हटेगा। ये देखिए ये माइनस Li प्लस, और इस कार्बन का भी H हटेगा और Li प्लस। ठीक है, किसी एक कार्बन का भी आप हटा सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है बेस के कंसंट्रेशन से। ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक साइट है, तो ये वीक बेसिक एंड वीक न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी, और ये वीक एसिडिक साइट है तो ये करस्पॉन्डिंग स्ट्रांगली बेसिक या स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी। अब अगर आपको एक ही CH3I मिलता है, अगर आपको एक ही CH3I मिलता है तो मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट SN2 करेगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक साइट SN2 करेगा। तो आप देख रहे हैं किनारे की तरफ क्या आ गया मेरे भाई, किनारे की तरफ CH3 आ गया। तो आप बहुत आराम से देखिए जरा इसे, बीच में माइनस एंड Li प्लस। नाउ इस पे मैंने H प्लस डाल दिया है, तो क्या इस पे H प्लस डालते ही आपको आंसर मिल जाएगा? सारे लोग देख लीजिए, इस पे H प्लस डालते ही आंसर मिल जाएगा मेरे भाई। लुक एट 7th क्वेश्चन, सेम है। 7th क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें सारे लोग, तो मेरे भाई आपको इससे बनाना क्या है? आपको इससे बनाना है, सारे लोग देखिए, ये बनाना है। अब आप देखिए यहां पर तीन टाइप के एसिडिक H, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया, इसे नीचे कर लेते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इससे आपको जो बनाना है वो है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O ये। अब अगर आप जरा ध्यान से देखें तो ये मिथाइल लगा किस जगह पर? देखिए ये तीनों एसिडिक साइट में सबसे लीस्ट एसिडिक साइट पर लगा है मेरे भाई। सबसे ज्यादा एसिडिक H कहाँ के हैं? बीच के, क्योंकि इसका कंजुगेट बेस दोनों से रेजोनेंस करेगा। इन दोनों में बताओ ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं यहां आपको BuLi बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। यहां तो आप 2 इक्विवेलेंट कर सकते हैं, तो 2 जगह से ही हटेगा, यहां आपको एक्सेस लेना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद का स्टेप आपको पता है, एक CH3X डालना है और फिर H प्लस डालना है। क्या आप देख पा रहे हैं? जब मैं BuLi एक्सेस में यूज करने वाला हूं तो क्या आप देख रहे हैं? ये माइनस Li प्लस, यहां माइनस Li प्लस, और ये माइनस Li प्लस। क्या आप देख पा रहे हैं कि सबसे लीस्ट एसिडिक साइट ये थी, और अगर ये लीस्ट एसिडिक साइट थी तो इसका करस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा और न्यूक्लियोफिलिक भी स्ट्रांग होगा। तो मेरे भाई जब मैं इस पे एक CH3I डालूंगा, इस पे एक CH3I, तो यही वो साइट है जो I को हटाएगी, और यहां पर आप देख सकते हैं ये आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मेरे भाई आपको H प्लस डालना है, यहां माइनस Li प्लस रहेगा, यहां CH2 माइनस Li प्लस रहेगा। तो ये आंसर आ गया मेरे। सारे लोग देख लें क्वेश्चन नंबर 7th। 8th क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने आपको बता ही दिया था। सारे लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। HCO CH3, इसमें आप OD माइनस D2O फॉर ए लॉन्ग टाइम डाल दें तो आपको पता है एसिडिक H जो हैं वो D से रिप्लेस हो जाते हैं। चेक कर लें, एसिडिक H जो हैं वो D से रिप्लेस हो जाते हैं।
मेरे भाई मैं ये हटा रहा हूं, इसके आगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर वो करें। आइए 8 क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई, ये अब मज़ेदार सेगमेंट है। 9th से लेकर 10th 11th 12th 13th 14th 15th 17th तक सेम फंडा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक जनरल क्वेश्चन कराता हूँ, जनरल क्वेश्चन, ठीक है। और उस जनरल क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये सारे क्वेश्चन एक झटके में हो गए, सारे क्वेश्चन एक झटके में हो गए, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन जनरल फॉर्मेट में कराऊंगा जिससे कि 9th से लेकर 17 तक सब कवर हो जाएगा, ठीक है। 9th से लेकर 17 तक, फिर मैं 18th वाला भी आपको करा दूंगा। आइए सारे लोग इस तरीके को देखें मेरे भाई, ये एक स्मार्ट तरीका लग सकता है आपको। अगर हमारे पास ये है और मेरे भाई अगर मुझे ये बनाना है, तो ये तभी मुमकिन है जब हमारा ये एच एसिडिक हो जाए, हमारा ये एच एसिडिक हो जाए। और हम सब जानते हैं कि अभी ये एच एसिडिक नहीं है। तो मेरे भाई एक बहुत खूबसूरत रिएक्शन है जो हम सब ने पढ़ी हुई है, एक बहुत खूबसूरत रिएक्शन है जो हम सब ने पढ़ी हुई है। सारे लोग याद करो, मोजिंगो का फर्स्ट स्टेप है ये, मोजिंगो का फर्स्ट। हमने अल्कोहल एडिशन कार्बोनाइल पे पढ़ा था, एसिटल कीटल जहां बनाया था वहां पर ऐसा भी बनाया था। तो इसकी मैकेनिज्म तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको याद है जल निकल जाता था और एक 5 की रिंग बनती थी। मैंने थोड़ा कंपाउंड घुमा कर लिखा है। अब सारे लोग देखिए बेनिफिट क्या हुआ, 2 सल्फर की मौजूदगी से ये दोनों एच एसिडिक हो गए हैं, ये दोनों एच एसिडिक हो चुके हैं। अब मैं बारी बारी से इन पे अटैक कर सकता हूं। NaOH, एक H निकलेगा, ये आया माइनस, ये आया Na प्लस। सारे लोग देखिए NaOH डाला, एक H निकला। जो लगाना है, अगर आपको यहां R लगाना है तो RX लाइए, अगर D लगाना है तो DX लाइए, सही है, RX। तो मेरे भाई ये करेगा SN2, ये हट जाएगा। मेरे ख्याल से लाइन बहुत क्लियर है आपको, SS, ये R, ये H। अब आप क्या करेंगे, वापस एक बार और, अगर एक ही लगाना था, एक ही लगाना था तो यहीं रुक जाओ। लेकिन अगर आप और अटैक करना चाहते हैं तो एक NaOH और करिए और मेरे भाई फिर R' डाल दीजिए। तो क्या आपको बताओ ये मिल जाएगा या नहीं, R एंड R'। मेरे भाई ये आपने बनाया था शुरुआत में एसिटल, जिसमें 2 बार सब्स्टिट्यूशन करा के मैंने बना लिया कीटल। सारे लोग देखें, बीच में ये क्या था, ये भी था एसिटल, लेकिन ये फाइनली कीटल बन गया। तो आपको जो चाहिए अपने मन मुताबिक उसके हिसाब से कर लो। अब मेरे भाई आपको कीटोन चाहिए था, तो आपको याद होना चाहिए एसिटल या कीटल एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और वापस कीटोन देते हैं। तो मेरे भाई ये एक ब्रह्मास्त्र है, ये वापस हाइड्रोलाइज हो जाएगा HOH, HOH। इस कार्बन पर 2 OH होंगे जो कि वाटर छोड़ देगा एंड आंसर मिल जाएगा आपको R, C डबल बॉन्ड O, R', और ये कंपाउंड निकल जाएगा, ये वाला कंपाउंड आपका निकल जाएगा। देख लीजिए बड़ा खूबसूरत तरीका है। तो अब आप देखें सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। आपको D लगाना था, एक D लगाना था तो यहां तक लाते DX कर देते और एक के बाद हाइड्रोलिसिस कर दो। अगर एक के बाद हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको बड़ा एल्डिहाइड मिलेगा, अगर एक के बाद ही हाइड्रोलिसिस करोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, दूसरा लगा के करोगे तो कीटोन मिलेगा। तो मेरे भाई नाउ यू कैन ट्राई ईच रिएक्शन। हर रिएक्शन में या तो आपको एक बार कराना होगा या कुछ में 2 बार कराना होगा,
किसी में R को मिथाइल लेना है, किसी में CD3 लेना है, किसी में आपको D लेना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, मैं देख लेता हूं, जिसमें रिंग बनानी है। कौन सा पार्ट है वो? 15th। अब 15th वाले में आप क्या करें, 15th में 6 की रिंग बनानी है। ओके, तो मेरे भाई ये बनाना है आपको, तो उसी हिसाब से सेट कर लो। 15th में जैसे आपको मिला है H डबल बॉन्डो H, तो मेरे भाई सबसे पहले क्या डालो, HSCH2CH2SH, ये यही हो गया, ये बन जाएगा आपका। फिर NaOH डालो, फिर डालो NaOH, तो एक H हटकर ये बन जाएगा। और अब अगर रिंग बनानी है तो हैलाइड अलग अलग नहीं लाओ, इंट्रामोलिकुलर हैलाइड लाओ। मतलब 5 कार्बन, 6 की रिंग बनानी है तो 5 कार्बन का डायहैलाइड लाओ, 5 कार्बन का डायहैलाइड, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का डायहैलाइड। NaOH माइनस बनाएगा, अब ये माइनस एक X को हटाएगा, तो बाकी X उसमें लगा रहेगा एक। और फिर जैसे ही आप वापस NaOH बढ़ाएंगे उसमें, वो क्या करेगा, वो दूसरा H लेगा और इंट्रामोलिकुलरली इस X को हटा देगा, जिससे कि आपकी 6 की रिंग बन जाएगी। 5 एटम यही होंगे बेटा, छठा एटम तो ये वाला होगा ना, ये कार्बन, छठा एटम तो यही वाला रहेगा ना, कार्बन ये वाला आता है। और उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है, हाइड्रोलिसिस। ये आपका थर्ड पर, इसे मैं थोड़ा पैक करके लिख देता हूं, डायहैलाइड को पैक करके लिखूं, देखना, XCH2 होल 5X। सारे लोग देख लें, क्लियर कट आंसर ये आएगा आपको। फिर से सुन लो, यहां तक तो ये आ गया, इस हैलाइड पर डालोगे तो माइनस एक X को हटाएगा, एक X इसी में जुड़ा रहेगा, NaOH दूसरा H हटाएगा और वो माइनस उस X को हटाएगा, तो रिंग बन जाएगी। छठा कार्बन ये, 5 कार्बन। तो मेरे भाई आप आराम से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है 18th, तो 18th में आपको बनाने के लिए, आपको ये बनाने के लिए आपको पहले 15th के इतना तो करना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा। अब बहुत मजेदार चीज है, पिछली क्लास में हमने एक पढ़ा था RBC टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, NaNO2HCl। NaNO2HCl एक्चुअली क्या देता है, NO+ होता है इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोनाइल पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा तो उसकी इनॉल फॉर्म रिएक्ट करती है। तो मेरे भाई NO अगर आपको याद हो, NO, तो मेरे भाई मैं यहां बता रहा हूं आपको, NO+ वुड गिव यू अल्फा सब्स्टिट्यूशन लाइक दिस। ये NO आ गया मेरे भाई, ये ऑक्साइम फॉर्म में रहता है, ये ऑक्साइम फॉर्म में रहता है NOH। थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, मैं इसे इधर कर देता हूं, NOH, ये नाइट्रोसो एक्चुअली ऑक्साइम टॉटोमेरिक फॉर्म में रहता है। अब अगर आप ऑक्साइम की हाइड्रोलिसिस कर दें, सो यू वुड गेट डायकीटोन, अल्फा बीटा डायकीटोन। इट्स वन ऑफ द स्टैंडर्ड मेथड टू जनरेट कीटो एडजेसेंट टू अनदर कीटो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। NaNO2HCl अगर मैं इस पे डालूंगा तो NO+ होगा, जो उसकी अल्फा पोजीशन पर लगेगा, उसकी टॉटोमेरिक फॉर्म जो कि ज़्यादा स्टेबल है, हाइड्रोलिसिस पर हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट देगा। ओके मेरे भाई, ये चीज़ हो गई है, ये मैं हटा रहा हूँ। एक चीज़ मैंने आपको ब्रिज रिडक्शन में शायद नहीं बताई है, हालांकि वो ब्रिज रिडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग, ये एक महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिख कर लाएं सारे लोग, ठीक है। क्या है ये, सारे लोग देखें, ये ऐसा है एल्काइन, सारे लोग सुनेंगे, और इस एल्काइन को देखो, इन दोनों एल्काइन में फर्क क्या है। ये एल्काइन टर्मिनल एल्काइन है, ये क्या है, टर्मिनल एल्काइन, किनारे पर पड़ी हुई,
और ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है, नॉन टर्मिनल एल्काइन। तो मेरे भाई बड़ा खूबसूरत कन्वर्जेंस सेंस है इनका, देखते रहें आप। अगर आप नॉन टर्मिनल एल्काइन को NaNH2 के साथ हीट करते हैं, NaNH2 के साथ, किसके साथ? NaNH2 के साथ हीट करते हैं, तो आपका नॉन टर्मिनल एल्काइन टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है। मजेदार बात सुनना। और अगर आप एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं तो टर्मिनल एल्काइन नॉन टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, बेस हैं, दोनों बेस हैं, बट ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल बेस है। तो आप याद ऐसे रख सकते हैं, इसे बोलते हैं सोडामाइड। क्या बोलते हैं? सोडामाइड। तो सोडामाइड बोले तो साइड, बॉन्ड साइड में आ जाएगी। सोडामाइड बोले तो साइड, बॉन्ड साइड में आ जाएगी। फिर चला कह रहा है इसका शॉर्टकट बताओ। अबे डैश, जब इसका शॉर्टकट पता चल गया तो बाकी जो बचा वो एल्कोहलिक KOH ही करेगा। मेरे भाई ये पहले तो महा इंपॉर्टेंट लगाना है इस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी आप मैकेनिज्म ट्राई करिएगा, बहुत जब सारा काम हो जाए तो इसकी मैकेनिज्म ट्राई करिएगा, बहुत आसान है। बेस H लेता है, वैसे ही चालू करिएगा, यू वुड गेट एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आप करिएगा। ओके, तो मैं इसे हटाऊंगा, नए चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे। आइए बच्चे लोग, अब हम जो चालू करने जा रहे हैं वो हमारा नया चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉरी, सारे लोग देखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। इस चैप्टर का भी लगभग 85-90% हम कर चुके हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम 2 या 3 रिएक्शंस ही पढ़ेंगे और ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। एसिड की इससे पहले हम बहुत सारी रिएक्शंस कर चुके हैं। आइए, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, थोड़ा एमीन से रिलेटेड हम यहाँ प्रिपरेशन कर लेंगे। अगला चैप्टर हमारा एमीन होगा, तो पहले हम ये करेंगे, तो एमीन की भी थोड़ी तैयारी यहाँ करके चलेंगे, ठीक है। आइए थोड़ा इंट्रोडक्शन कराता हूँ। आप सारे लोग जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, क्लियर? आई थिंक सबको पता है। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके डेरिवेटिव्स की, तो आप देखिए एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड ये आपका डेरिवेटिव है, एसिड का डेरिवेटिव है एसिड हैलाइड। और बात करते हैं RCO OCO R। मेरे भाई आपको पता है ये एसिड का एनहाइड्राइड है, ये भी एसिड डेरिवेटिव है। RC डबल बॉन्ड OR डैश ईस्टर, ये भी एसिड डेरिवेटिव है। एसिड डेरिवेटिव का मतलब जो एसिड से ही डिराइव्ड हुए हों, ठीक है। RCO NH2 मीन्स यू कैन हैव H, यू कैन हैव R, अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर फिलहाल मैं प्राइमरी एमाइड ही लिख रहा हूँ। तो यह है आपका एसिड का एमाइड। मजेदार चीज क्या है कि ये सारे इससे ही बने, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड। ये एसिड है और ये एसिड डेरिवेटिव। ये क्या है बताइए? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये इसके क्या हैं? डेरिवेटिव्स हैं। अब एक बात नोटिस करिए, कोई भी एसिड डेरिवेटिव लीजिए, चलिए ऐसे हटाता हूं मैं, कोई भी एसिड डेरिवेटिव लीजिए,
कोई भी, मेरे भाई इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे आपको एसिड ही मिलेगा। जब आप किसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड ही मिलेगा। लेट्स नॉट स्पेसिफाइड कि किस मीडियम में कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस, वो डिस्कस कि हमने किस मीडियम में करना है। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूं डेरिवेटिव्स की तो हमें एसिड ही मिलता है। क्लियर? तो आई थिंक आप पहचान चुके हैं कि एसिड क्या है। हम इस चैप्टर में इसके बारे में खूब सारा पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में इसके बारे में खूब सारा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको याद है इन सब पे आपने ग्रिग्नार्ड अटैक कराया है, आपको याद है इस सब पे आपने LAH, SBH, डाइबल H, B2S6, रोजेनमुंड, बहुत सारी रिएक्शंस कराई हैं आपने इस पे। तो इसका मैक्सिमम पोर्शन हम कर चुके हैं। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चंस, इसके आगे की रिएक्शंस के लिए हम आगे बढ़ेंगे और पहली हेडिंग हमेशा की तरह होगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने के तरीके। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैं चाहूंगा आप लोग 100% ध्यान दें। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम इसे भी बनाना सीखेंगे, इसे भी बनाना सीखेंगे, इसे भी और इसे भी। ठीक है, कम से कम एक मेथड तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। फर्स्ट मेथड, एसिड फॉर्मेशन के मेथड्स की बात हो रही है। बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़े भी हुए हैं, जैसे एक मेथड याद दिलाऊं, ग्रिग्नार्ड प्लस CO2, RMGX प्लस CO2, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसका प्रोडक्ट क्या था? एसिड। और बताता हूं, आपको याद है एसिडिफाइड K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्डिहाइड हो या 1 डिग्री एल्कोहल एसिड बनाता था। कि आपका केमेनोफोर एसिड हो या एल्कोहल, एल्डिहाइड हो या एल्कोहल एसिड बनाता था। जोन्स रीजेंट एसिड बनाता था। और याद दिलाऊं, आइडोफॉर्म टेस्ट, ऑक्सीडेशन करके आइडोफॉर्म के साथ एसिड बनाता था। और याद देना, टॉलेंस ले लो, फेलिंग, बेनेडिक्ट, सिप्स, HgCl2, सब में एसिड बना था। है ना मजेदार? तो मेरे भाई एसिड फॉर्मेशन की बहुत सारी रिएक्शंस आप कर चुके हैं, तो मैं उसमें से कुछ महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराना चाह रहा हूं आपको। लाइक बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। मेरे भाई CN ग्रुप की अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको एसिड मिलेगा। लाइक लुक एट एग्जाम्पल RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH। ये एक मजेदार चीज है। अच्छा, इट इज इंडिपेंडेंट कि आप किस मीडियम में कर रहे हैं। अगर आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मेरे भाई आपको एसिड मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर आप बेसिक मीडियम में करते हैं तो ज़्यादा चेंज नहीं होता। बेसिक मीडियम में बस एसिड नहीं मिल सकता तो उसका सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉल्ट। महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बस ये याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे भाई। अगर आपको याद हो, जब हमने ईथर हाइड्रोलिसिस पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन चैप्टर में, जब हमने ईथर हाइड्रोलिसिस पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन चैप्टर में, तब भी मैंने कई फंक्शनल ग्रुप्स की हाइड्रोलिसिस के बारे में आपको बोला था। आप इसे शॉर्टकट से कर सकते हैं मेरे भाई। वाई आई एम प्रेफरिंग शॉर्टकट, बिकॉज यहां कोई और चीज कैसे पूछी जा सकती है। देखिए कार्बन है, ये कभी कायरल होगा नहीं। तो मेरे भाई HOH HOH HOH, जितनी बीच में बॉन्ड हैं उतने OH अगर मैं दे दूं HOH, उतने वाटर दे दूं HOH एक बार, HOH एक बार और, HOH हो गया 3। तो यहां 3 OH आएंगे और यहां 3 H आएंगे, तो अमोनिया तो बाहर हो जाएगा। 3 OH में 2 OH मिलकर वाटर निकाल देंगे। यू वुड हैव एसिड एंड सॉल्ट एज पर मीडियम। एसिडिक मीडियम में एसिड एंड बेसिक मीडियम में सॉल्ट। हाँ, रही बात इसकी मैकेनिज्म की, तो एक हेडिंग डालकर 6 लाइन में आप मैकेनिज्म लिखिए। 6 लाइन एसिड, 6 लाइन बेस, 100% हो जाएगा। आप मैकेनिज्म लिखकर शेयर भी कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई फाइट है नहीं। मेरे भाई सेकेंड पार्ट पर चलेंगे।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन के सेकेंड पार्ट पर चलेंगे और वो और मजेदार है। वो है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ NC। डू यू नो NC ग्रुप? डू यू नो NC ग्रुप? इट इज आइसोसाइनाइड। इट इज आइसोसाइनाइड। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से भी बन रहा है और आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस से भी बन रहा है। मैं एक रिएक्शन देता हूं आपको, देखें, RNC। क्लियर? अगेन यू कैन हैव बोथ काइंड ऑफ मीडियम, H2O, ठीक है, H प्लस में भी हो सकता है एंड OH माइनस में भी हो सकता है। सारे लोग देखें मेरे भाई, यहां पर भी देखिए NC बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होगी, NC बॉन्ड की, जिसमें RNH2 आएगा, HOH ऐसे करेंगे और एक कार्बन का एसिड आएगा, एक कार्बन का एसिड आएगा। बेसिक मीडियम में भी यही होगा, RNH2 आएगा और सॉल्ट आएगा, एसिड का सॉल्ट आएगा। ये देखें HCOO माइनस, HCOO माइनस। ये है आपकी हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। मेरे भाई आप इसे ट्राई करिएगा, बिल्कुल इसकी मैकेनिज्म में कोई टेंशन नहीं है। चलिए एक मैकेनिज्म हम कर लेते हैं, एक मैकेनिज्म हम कर लेते हैं। कोई एक मीडियम की मैं बता देता हूं, एक मीडियम की आप कर लीजिएगा। आइए बताइए कौन से मीडियम की मैकेनिज्म मैं बताऊं आपको। ऊपर वाला H प्लस है वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। स्टार्ट करें। RNC, सारे लोग देखें, ये RNC है। और अगर आप एसिडिक मीडियम लेते हैं तो क्या आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि सबसे पहले CH हो जाएगा, N पर प्लस रहेगा। नाउ आप कर क्या रहे हैं? हाइड्रोलिसिस। तो मेरे भाई इस पे वाटर अटैक करेगा। वाटर कहां अटैक करेगा ये आपको जरूर सोचना चाहिए। नाइट्रोजन पर तो फॉर्मल चार्ज है, तो वाटर इस तरीके से अटैक करेगा और आपको देगा RN, न्यूट्रल होगा N और आएगा CHOH2 प्लस। हमने मीडियम एसिडिक ले रखा है। क्या आपको समझ में आया? ये H प्लस छोड़ देगा O, और अगर ये H प्लस छोड़ देगा तो आपके पास आएगा RN डबल बॉन्ड CHOH। मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं कि ये एक टॉटोमर है जो अपने दूसरे फॉर्म में टॉटोमराइज हो जाएगा। दूसरा फॉर्म कौन सा है? एमाइड, एसिड एमाइड। देखिए आइसोसाइनाइड से आप एसिड एमाइड तक आ गए और अब आपको याद है मीडियम एसिडिक है, N का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। तो क्या वो याद है आपको pH 4.5 to 6 वाली कहानी? मजा आ गया भाई, मजा आ गया। देखो देखो देखो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ चुकी है। RNH COH प्लस एंड ये H, और मेरे भाई इसमें हमने क्या डाल दिया? जल डाल दिया, जल जल डाल दिया। ये अटैक, ये इधर। तो मेरे भाई फिर से कार्बन पर अटैक, बनने वाली चीज है RNH, ठीक है। C पर एक OH पहले से था और एक OH2 अभी अभी आया है, एक OH2 अभी अभी आया है O पर प्लस के साथ। ये वाटर के अटैक से आया है, ये वाटर के अटैक से आया है। अब बताइए ये क्या करेगा? मैं थोड़ा सा ये जगह इधर वाली चुरा लेता हूं, ठीक है, इधर वाली जगह थोड़ी सी चुरा लेते हैं, क्या जाता है। तो मेरे भाई ये H प्लस छोड़ देगा, ये H प्लस छोड़ देगा, और H प्लस छोड़ेगा तो सच बताओ क्या मिला आपको? RNH COH HOH। मेरे भाई बताओ मीडियम कैसा है? डेफिनेटली आप बोलोगे एसिडिक है, एसिडिक है इसलिए एसिडिक ही बोलना पड़ेगा। अब बताओ H प्लस किसे प्रोटोनेट करेगा? ऑब्वियसली नाइट्रोजन को, क्योंकि वो ज्यादा बेसिक है। तो R NH H N पर प्लस, मेरे भाई ये C OH H OH।
सारे लोग देख लें, क्या एन अपना प्लस हटाने के लिए यहां से हट जाएगा? क्या एन अपना प्लस हटाने के लिए यहां से हट जाएगा? यस। और क्या इस चक्कर में कार्बन पर प्लस आएगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा? अरे हाँ भाई हाँ। बनने वाली चीज क्या है? RnH2, ये निकल गया। और क्या आपने देखा यहां आपके पास एसिड आया है, एसिड, बधाई हो, एसिड आया है। लेकिन H+ अब आखिरी स्टेप में आप हटा दीजिए, लास्ट स्टेप में H+ हटाइएगा और यहां प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मैकेनिज्म में एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार, ना ये कभी कायरल वायरल होगा ना कभी ये होगा, तो इसलिए HOH करके हम काम चला लेते हैं। सो ये एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म है फॉर आइसोसाइनाइड। आप आइसोसाइनाइड की बेसिक मीडियम ट्राई करिएगा, आप साइनाइड की ट्राई करिएगा, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि डायरेक्ट आंसर बनाने से भी हमारा मतलब, हमारा काम पूरा हो रहा है। तो ये मैं हटाऊंगा और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम कुछ और नई रिएक्शंस लाएंगे। आइए, 2 मेथड्स हमने किए हैं, एक मेथड हम और कर सकते हैं, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ RCH3। इसे समझिए जरा। इफ इट इज गिवन टू यू RCH3 और एरो पर है एक्वस NaOH, तो मेरे भाई आप समझ रहे हैं, एक्वस NaOH है तो वो X को हटाएगा और आपको ये सॉल्ट देगा, जो कि फाइनली एसिडिफाई करने पर आपको एसिड मिल जाएगा। ये H+ बाहर से हम ऐड करते हैं एंड वी जस्ट गेट इट RCOOH। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी। पहला X तो हटेगा, OH आएगा। सारे लोग ध्यान से सुनना, इसकी मैकेनिज्म को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। RCXXX एंड यू व्हेन यू वुड हाइड्रोलाइज इट, आपके पास आएगा RCOH X and X। बट इन बेसिक मीडियम ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा, O- Na+ एंड दिस वन। एंड ऑल ऑफ यू नो कि ये अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और ये मेरे भाई डेफिनेटली क्या होगा, टूट जाएगा। देखें टूट जाएगा, NaX निकल जाएगा। एंड नाउ यू वुड हैव एसिड हैलाइड, नाउ यू वुड हैव एसिड हैलाइड। मेरे ख्याल से ये अब बच्चों का गेम है। हमने जो मिसलीनियस रिएक्शन पढ़ी थी, मिसलीनियस रिएक्शन, उसमें ये सेकेंड टाइप की कैटेगरी है। पहला एसिड बेस था, दूसरा लिविंग ग्रुप। एंड यू वुड हैव RCOO- Na+। सो इट्स ईजी। तो ये एक तरीका है जिससे हम बना सकते हैं एसिड। एसिड बनाने के और भी कई तरीके हैं, हम उस पर अभी आएंगे। लेकिन मेरे भाई आपको याद है कि एसिड के बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, तो उसमें भी मैं आपको दे रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ, सारे लोग देखें, फॉर्मेशन ऑफ RCOX। सारे लोग देखिए RCOX। तो मेरे भाई आपको याद है RCOOH ले लो। ये मैं रिएक्शन पढ़ा चुका हूं, बस याद दिला रहा हूं आपको। आप PX5 डाल दो अगर आपको याद आया हो तो। अगर आप डार्जन रिएक्शन, डार्जन SOX2 करा दो, तो मेरे भाई इन दोनों केस में यू वुड गेट RCOX। ये हमने पढ़ा हुआ है तो हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। PCl5 एंड SOCl2 हमने पढ़ा हुआ है। तो देखिए एसिड हैलाइड हमने बखूबी यहां बना लिया। अब हम बात करेंगे एसिड एमाइड के बनने की, एसिड एमाइड की। तो मेरे भाई महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी आएगी, फॉर्मेशन ऑफ RCONH2। सारे लोग देखिए प्लीज, मैं आपको यहां कई सारी रिएक्शंस कराऊंगा। जैसे एक रिएक्शन तो आप यही ले लीजिए कि अगर आपको कोई RCOX दे दे, ठीक है, और उस पर आप डाल दें अमोनिया,
उस पर क्या डाल दें आप, अमोनिया। बी रिएक्शन सेम चीज ले लो, सी रिएक्शन सेम चीज ले लो। मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्राइमरी अमीन डाल दें और आप अगर सेकेंडरी अमीन डाल दें R2NH, तो रिएक्शन है वही कैटेगरी 2 मिसलिनियस में हमने जो पढ़ा था, एडिशन एलिमिनेशन। यू वुड हैव प्राइमरी एसिड एमाइड इन फर्स्ट केस, सेकेंडरी एसिड एमाइड in second case and tertiary acid amide in third case. So mechanism is very easy. ये बॉन्ड पोलराइज होगी, अमोनिया आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा X हर केस में। तो आप देखिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एसिड एमाइड आप ऐसे बना सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमाइड इज, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 6 सारे लोग देखेंगे, बाय रिएक्शन ऑफ RCOOH एंड अमोनिया। मैं चाहूंगा कि इस रिएक्शन पे 200-400 बार आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर लगाएं। ओके, सो जगह भी कम है तो मैं इसे ऐसा अलग कर देता हूं, ये पोर्शन उधर का है। आइए मेरे भाई, एसिड और अमोनिया में 2 तरीके से आपसे रिएक्शन पूछी जा सकती है। फर्स्ट, सारे लोग देखें, इफ एसिड इज गिवन along with अमोनिया ओनली, केवल अमोनिया दिया जाए तो यू नो ये एसिड है, ये बेस है, तो यहां एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। सॉल्ट फॉर्मेशन, ये देखें अमोनियम सॉल्ट बन गया है उस एसिड का, अमोनियम सॉल्ट बन गया। लेकिन मेरे भाई ध्यान देने वाली बात है, अगर एग्जाम में एसिड के साथ अमोनिया तो है और साथ में हीट किया गया है, साथ में हीट किया गया है, तो मेरे भाई पहले तो ऐसे ही सॉल्ट बना होगा। वो जो सॉल्ट बनेगा वो हीट करने की वजह से H2O जल छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा? जल। H2O यहां से निकाल दें अगर आप, तो आपको मिलेगा RC≡O NH2। तो देख लें फर्क, एक अकेला अमोनिया है, एक अमोनिया के साथ हीट है। मेरे भाई बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। समझ में आया या नहीं? तो एमाइड बनाने का एक खूबसूरत मेथड ये आपके सामने है जो मैंने अभी अभी रखा। तो मेरे भाई एसिड एमाइड बन गया है, एसिड हैलाइड बन गया है। तो अब मैं आपको एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है वो बताता हूँ। एसिड एनहाइड्राइड, तो 7th मेरे भाई बहुत आसान है ये भी। फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, मेरे भाई आपको पता है जल निकाल के बन जाएगा, नाम में ही है एनहाइड्राइड। अगर मैं एसिड लूं, अगर मैं एसिड लूं, ठीक है, और P2O5 ये है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। P2O5 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मेरे भाई आपको पता है P2O5 खुद एनहाइड्राइड है, P2O5 खुद एनहाइड्राइड है। बताओ किसका एनहाइड्राइड है? एनहाइड्राइड ऑफ H3PO4। किसका एनहाइड्राइड है? H3PO4 का। H3PO4 का ये खुद एनहाइड्राइड है, इसीलिए ये खुद एनहाइड्राइड है, यानी कि इसके पास वाटर की कमी है, इसीलिए सामने वाले से वाटर छीनता है। तो मेरे भाई चुरा ले जाएगा ये जल को, और बनने वाली चीज होगी RC≡O ऐसे थोड़ा आड़ा तिरछा लिख दिया, गंदा सा लग रहा है मुझे पता है। क्या आप देख पा रहे हैं? ये एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड ये बना है। तो मेरे भाई अगर आप नोटिस करें तो एसिड हैलाइड हमने बनाया, एमाइड बनाया, एनहाइड्राइड बनाया। अब जो चीज बचती है वो है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। क्लियर? लेकिन उससे पहले हम एसिड बनाने का एक और शानदार मेथड करेंगे, ठीक है?
तो ये देख लें आप, इसे हटा के हम एसिड बनाने के उस शानदार मेथड की चर्चा करेंगे। आइए, एसिड और उसके डेरिवेटिव्स ही हमें बनाने हैं। तो 7 मेथड हो गए थे, 8th मेथड। मेरे भाई एसिड बनाने के बहुत सारे मेथड और हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड। सारे लोग देखना, बहुत मजेदार है। मैं यहां आपको कुछ इसकी मैकेनिज्म नहीं बताना चाहता। मेरे भाई आप जल लो, मीडियम कोई भी लो, आंसर एसिड या एसिड सॉल्ट। एंड आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है ये हमारा मिसलिनियस रिएक्शन का कैटेगरी 2 है, ठीक है, जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये आप कर लीजिएगा। तो एसिड हैलाइड की आपने हाइड्रोलिसिस कर ली। सारे लोग देखिएगा, मजेदार है। अगला मैं आपको देता हूं बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। आप नोटिस करना चीजों को, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। यहां जरूर कुछ केसेस बनाए जा सकते हैं, फिलहाल आप ध्यान से देखें, ठीक है। तो मेरे भाई एसिड एनहाइड्राइड आपका क्या होता है, RCOOCOR, क्लियर। अब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करें, H2O। अगेन यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द मीडियम, you can have H+ or you can have